तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। नमस्कार, आपका जिला न्यूज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास के बारे में। 100 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राजी, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी या संस्कृत? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ब्रही होगा, देवनागरी होगा, तो सही उत्तर ब्रही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? नायक, चंदेल, पांड्या या सोलंकी? सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर पांड्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या गया? सही उत्तर बताइए क्या होगा? सही उत्तर हमारा क्या होगा? पाटलिपुत्र था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्ठ के राजवैद्य थे? कौन थे? वसुमित्र, नागार्जुन, चरक या पतंजलि? सही उत्तर हमारा क्या होगा? बताइए। सही उत्तर हमारे चरक हो गए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक किस राजवंश के राजा थे? प्रघोट, मौर्य, हर्यक या नंद? सही उत्तर क्या होगा हमारा? सही उत्तर हमारा मौर्य हो गए। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे। उसके बाद बिंबिसार का पुत्र अशोक था, जिसने कलिंग का युद्ध जीता था। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय कला का वो कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? मौर्य, शुंग, गंधार या गुप्त? सही उत्तर बताइए क्या होगा? सही उत्तर हमारा होगा गंधार। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, संगम युग का तोल्पियम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य क्या है? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़? सही उत्तर बताइए क्या होगा? सही उत्तर हमारा होगा तमिल। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? धर्मगुरु, धर्मयोगी, धर्माचार्य की धर्म महामत? सही उत्तर बताइए क्या होगा? सही उत्तर हमारा होगा धर्म महामत। अगला क्वेश्चन क्या है, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? घनानंद, महेंद्र, महापदनंद या गजानंद? सही उत्तर क्या होगा बताइए? सही उत्तर हमारा होगा महापदनंद। हमारा महानंद कौन थे जिन्होंने सबसे प्रतापी महाराजा नंद वंश के हुए थे? इसके बाद घनानंद हुआ था, जिसने चाणक्य का बेइज्जती कर दिया था, और जिसके बाद चाणक्य ने अपनी चोटी को बांध लिया और कहा था कि जब तक नहीं खोलूंगा तब तक इसका विनाश नहीं कर दूंगा। और इसके बाद उसने मौर्य साम्राज्य में को बनाया हथियार, तक्षशिला से विद्या प्राप्त की और नंद वंश का समाप्त कर दिया। तो बहुत ही प्रतापी राजा थे घनानंद, मगर चाणक्य के आगे उनका एक नहीं चले। आज भी जब कुछ भी होता है तो कहते हैं चाणक्य की नीति लगा के हथियाना चाहता है कुछ भी चीज़। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन से मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया है? सत्यमेव जयते, सांड, घोड़ा, 4 शेर? तो मौर्य वंश से शेर तो अपनाया गया है, घोड़ा भी, सांड। सत्यमेव जैसे उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जैसे मौर्य वंश से नहीं लिया गया है। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त होता है? बताइए। खारवेल, सुशर्मन, पुष्यमित्र शुंग या गौतमी पुत्र सातकर? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा गोमती पुत्र सातकर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इसमें से किस शासक के दरबार में आया था? आपको मालूम होगा कि जब चंद्रगुप्त से युद्ध हुआ था तो उसके बाद सिकंदर आया था। सिकंदर के बाद हार के चला गया, पोरस के राजा से झेलम नदी किनारे युद्ध हुआ और चला गया। उसके बाद चंद्रगुप्त के काल में फिर आया था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? बताइए। जीवंत वृत्त, आंतरिक नीति, विदेशी नीति, सभी विकल्प सही। सही उत्तर क्या है? सभी विकल्प सही हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज तथा जेनेडमीज किसे कहा गया है? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनम या धनानंद? सही उत्तर क्या होगा हमारा? धनानंद को कहा गया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय नेपोलियन की उपलब्धि किसे दी गई है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन? सही उत्तर होगा हमारा समुद्रगुप्त। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कौन सा था? कांची, तक्षशिला, नालंदा की बलब्बी? उत्तर गुप्त में सही उत्तर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच या कुमार गुप्त प्रथम? सही उत्तर क्या होगा? श्रीगुप्त गुप्त शासक का प्रथम राजा था। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे माना जाए? सुश्रुत, च्यवन, धन्वंतरी या चरक? सही उत्तर क्या होगा? धन्वंतरी अभी भी देखते होंगे माना जाता है। आर्यभट्ट और ब्राह्मीर के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित है? गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश की पाल वंश? बताइए। सही उत्तर क्या होगा हमारा? गुप्त वंश। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? अरबों द्वारा, हेंगराइयों द्वारा, हुड़ों द्वारा या तुर्कों द्वारा? सही उत्तर है हुड़ों के आक्रमण के बाद रोम का व्यापार समाप्त हो गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्रा का फैयान किस गुप्त शासन काल में भारत दौरे पर आता है? समुद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? सही उत्तर क्या होगा हमारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आया था। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कृष्ट है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त?
सही उत्तर क्या होगा? समुद्रगुप्त की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिसेन, महासेन, वीरसेन कि विष्णुसेन? सही उत्तर है हरिसेन ने बनवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? गुप्त शासकों के बारे में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया। राजपथ वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। भूमि करों में वृद्धि हुई, व्यापार तथा वारिस के करों में कमी हुई। तो सही उत्तर क्या है? राजपथ वंशागत था और सिंहासन सदा बड़े पुत्रों को नहीं मिलता था, जो ताकतवर होता था भैया वही ले लेता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त? तो सही उत्तर है हमारा समुद्रगुप्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? सही उत्तर क्या होगा बताइए? हर्ष होगा, समुद्रगुप्त होगा? सही उत्तर होगा हमारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन क्या है? गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? पाली, संस्कृत, प्राकृतिक या हिंदी? सही उत्तर क्या होगा? संस्कृत। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला तथा स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व, भूमि सुधार या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या होगा? कला और स्थापत्य। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? सही उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन है जो एक महान खगोल वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ था? भानुगुप्त, वाणभट्ट, आर्यभट्ट, वाहरमिहि? सही उत्तर क्या होगा? आर्यभट्ट। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त? सही उत्तर क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त? सही उत्तर है स्कंदगुप्त ने। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से स्थानांतरित कर ली थी? थानेश्वर से कन्नौज, दिल्ली से देवगिरी, कंबोज से कन्नौजिया, बल्लभ से दिल्ली? सही उत्तर है थानेसर से कन्नौज। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए? चांदी, सोना, लोहा या तांबा? सही उत्तर है सोना का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे? मौर्य, नंदो, गुप्तो और चोलो? सही उत्तर है गुप्तों के। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त? सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन क्या है? आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या कनिष्ठ? सही उत्तर है हर्षवर्धन। हमारा अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? हर्षवर्धन, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त? तो सही उत्तर है कुमारगुप्त के द्वारा। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? वाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन या बिंदुसार? सही उत्तर है हमारा वाणभट्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी में, तारमलिपि में? सही उत्तर है प्रयाग में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? फयान, इत्संग, ह्यूएन त्सांग या बेगिनस्थीज? सही उत्तर क्या होगा? हंग हुएन त्सांग। इनमें से किसकी रचना हर्षवर्धन से नहीं की थी? हर्षवर्धन ने नहीं की थी। हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका या नंदानंद? सही उत्तर है हर्षचरिता। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में, और भानुगुप्त तथा एरर शिलालेख में, पुलकेती द्वितीय ऐहोल स्थित शिलालेख में, भानुगुप्त भित्तान शिलालेख में? सही उत्तर है भानुगुप्त का एरर शिलालेख में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या रुद्रमन? सही उत्तर है हर्षवर्धन में हिंसांग भारत दौरे पर आया था। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? कनिष्ठ, अशोक, बिंबिसार या हर्षवर्धन? सही उत्तर है हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? फयान, इनसंग, निष्कर्ण या हेनसांग? सही उत्तर है हेनसांग। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तुलसीदास, वाणभट्ट, सूरदास, रसखान? सही उत्तर है हमारा वाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो कालिदास, वाणभट्ट, वाल्मीकि, व्यास? सही उत्तर है वाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल, देवपाल, कल, धर्मपाल? सही उत्तर है धर्मपाल ने विक्रमादित्यशील विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर?
सही उत्तर है हमारा महाराष्ट्र में स्थित। अगला क्वेश्चन है कि शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चरक ने, चाणक्य ने, आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने। सही उत्तर क्या होगा बताइए? शून्य के सिद्धांत का सबसे बड़ा आविष्कार, शून्य का सिद्धांत भारत ने दिया था। तो बताइए क्या होगा? आर्यभट्ट। सबको मालूम होगा, बच्चे बच्चे को। हमारा अगला क्वेश्चन है वराहमिहिर कौन क्या है? खगोल शास्त्र है, अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष शटल है, पावर स्टेशन है। तो क्या है भैया? ये है भैया खगोल शास्त्र। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। सही उत्तर क्या होगा हमारा? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री मूंग यून भारत कब आया? 510, 518, 525 कि 558। सही उत्तर क्या होगा? 518 ईस्वी में मून यूंग भारत आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? बंगाल, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु। बताइए। उदंतपुर। सही उत्तर क्या है हमारा? बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को कि समुद्रगुप्त को? सही उत्तर है समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन क्या है हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिणी भारत शासक कौन था? कृष्णदेव राय, पुलकेश्वर, मयूर वर्मा के चिकादेव राय, वोडेयार। तो कौन है भैया जो हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारत का शासक था? तो बताइए कौन है? तो सही उत्तर क्या होगा? पुलकेशिन था। और बाबर का कृष्णदेव राय था। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? काकनी, निष्का, रुपया का या दिनार का? गुप्त काल में। सही उत्तर क्या होगा? रुपया का। अगला क्वेश्चन है रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, वह किसका संरक्षण प्राप्त है? पुलकेशी का, हर्ष का, पुलकेशी का, खारवेल का। सही उत्तर क्या होगा? पुलकेशी का। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? राष्ट्रकूटों का, राष्ट्र को कूटाने वाले का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है कैलाश मंदिर में कि कर्णक कवि के 3 कवि पंगा, पोत्रा और रात्रा का कैलाश मंदिर। जैनवाद का संरक्षण या विजय। सही उत्तर क्या होगा? कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोत्रा और रात्रा तथा कैलाश मंदिर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? मेहरौना शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, हाथी गुफा शिलालेख या एहोल शिलालेख। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा महरौली शिलालेख है वो, प्रयाग प्रशस्त के नाम से जाना जाता है, महरौली। अगला क्वेश्चन किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित हुई थी? गुप्त, कुषाण, मौर्य, चालुक्य। सही उत्तर है गुप्त के काल में अजंता, जिसको कोई नहीं जानता गुप्त है, उसके नाम से हुआ था। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि मापन का उल्लेख किसमें किया गया है? द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसके शासन में किया गया है? थलवाईपुरम तांबे के प्लेटो, अतिरेमेरु शिलालेख, कुडुमियम लाई शिलालेख या कसाकुंडी तांबे की प्लेट। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा थलवाईपुरम तांबे के प्लेटों का। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का क्या नाम था? तक्षशिला, नालंदा, पुराथापुरी या कांची। सही उत्तर है तक्षशिला सबसे पुराना बौद्ध विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन क्या है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? पुरुगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त की कुमारगुप्त। सही उत्तर क्या है? विष्णुगुप्त अंतिम शासक था। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री थे हेनसांग, फरिहान, सुसंग या इन 3। सही उत्तर है सुंग युंग। अगला क्वेश्चन है महाराज की उपाधि लेने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। सही उत्तर है चंद्रगुप्त। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था? 612, 618, 622, 634। सही उत्तर है 618। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है? एहोल स्तंभ शिलालेख में कि जूनागढ़ शिलालेख में कि नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में कि दामोदरपुर ताम्रपत्र शिलालेख में। सही उत्तर क्या होगा? नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित में से पाया गया है। कलिंग, नरेश, खारवेल का संबंध निम्नलिखित किस राजवंश से था? महामेघवान वंश से, हरेक वंश से, रठभोजक वंश से या सातवाहन वंश से। तो सही उत्तर है महामेघवाहन वंश से था। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम
ने निम्नलिखित में से किस सन में सिंधु पर विजय प्राप्त की? 712, 812, 912 या 1012? सही उत्तर है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त की थी। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत या चंदेल राजपूत? सही उत्तर है चंदेल राजपूतों ने खजुराहो का मंदिर का निर्माण कराया था। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन, पुलकेशिन के, नरसिंह वर्मा, पल्लव ने, शशांक ने? सही उत्तर क्या होगा हमारा? पुलकेशिन द्वितीय ने। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया गया था। प्रतिहारों द्वारा, राष्ट्रकूटों द्वारा, पालू द्वारा, चालुक्यों द्वारा? सही उत्तर है चालुक्यों द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? सुदूर दक्षिण में, मालवा में, दक्षिण में, गुजरात में? तो सही उत्तर क्या होगा? दक्षिण में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित है? गुप्त युग से, मौर्य युग से, पठान युग से, या पाल युग से? सही उत्तर क्या है बताइए? तो सही उत्तर है पाल युग से। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? जयसिंह, पुलकेशिन, विक्रमादित्य या सोमेश्वर? सही उत्तर क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, जटिल परंतंकक या परमेश्वर वर्मन प्रथम? सही उत्तर क्या है? नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? मंगोल, अरब, तुर्क या अफगान थे? तो सही उत्तर क्या होगा? अरब थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की? गोपाल, महिपाल, धर्मपाल, देवपाल? तो सही उत्तर क्या होगा? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? राजा राव, कालिदास, कलहर या जयदेव? सही उत्तर है जयदेव थे गीत गोविंद के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? धर्मपाल, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान के राजा भोज? सही उत्तर है कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? भोपाल की स्थापना की थी राजा भोज ने। अगला क्वेश्चन है, मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की, फारसी, प्राकृतिक या अरबी? सही उत्तर है अरबी भाषा में चचनामा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है, वे महाराष्ट्र में स्थित हैं, वो बहुत कला से सुसज्जित है, वो प्राचीन भारत की प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है। तो सही उत्तर क्या है? वो प्राचीन भारत के प्रयुक्त तकनीक को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? महाबलीपुरम, अजंता, बादामी, एलोरा? सही उत्तर है एलोरा। अगला क्वेश्चन क्या है, एलोरा में मंदिरों का निर्माण किस शासक ने कराया था? पल्लव, शुंग, राष्ट्रकूट या चालुक्य? तो सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रकूटों ने कराया था एलोरा का। अगला क्वेश्चन क्या है, एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर, कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? अमोघ वर्ष प्रथम, कृष्ण दंत दुर्ग या वसराज ने? सही उत्तर है कृष्ण सेकेंड फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूटों, पालो, पल्लवों या चोलो? सही उत्तर है पल्लवों के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी? पल्लव, राष्ट्रकूट, पांडव, चालुक्य? सही उत्तर है राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? गोविंद सेकेंड, दंती दुर्ग, इंद्र थर्ड या अमोघ वर्ष? तो सही उत्तर क्या होगा? दंती दुर्ग था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था? पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट या कंदम? सही उत्तर है राष्ट्रकूट के। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा कराया गया था? चोल, चैर, कंदम, राष्ट्रकूट? सही उत्तर है राष्ट्रकूट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? चित्रनामपाली, कांची, महाबलीपुरम या वातपी? सही उत्तर है कांची। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? चालुक्य, पांड्य, चोल या पल्लव? सही उत्तर है पल्लव। अगला क्वेश्चन क्या है, पल्लवों के एक आसमी रथ मिलने का स्थान है? आगरा, महाबलीपुरम, कांचीपुरम या पुरी? सही उत्तर है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम की 7 पगौर किसके द्वारा संरक्षित कला साक्षी हैं? पांडवों, पल्लवों, चेरालो, चोलो? सही उत्तर है पल्लवों। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने किस धर्म की संरक्षण प्रदान की थी? वैष्णवी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म? सही उत्तर है शैव धर्म। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों के निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था?
महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन प्रथम या परमेश्वर वर्मन प्रथम? सही उत्तर क्या है? नरसिंह वर्मन प्रथम में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कांची, तंजौर, मुंगेर, श्रीशैलम? सही उत्तर है तंजौर में। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की व्यवस्था स्थापित की? राजेंद्र कुलोत्तुंगा, राजाधिराज, राजराज? सही उत्तर क्या होगा? राजराज। तो हमारे 50-100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आशा करता हूँ कि 10,000 लाइक मुझे मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।